कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इस्लाम द्वारा भारत विजय का प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के 712 एडी में सिंध पर आक्रमण से हुआ और मोहम्मद गजनी के आक्रमणकारों से स्थापित हुआ तथा मोहम्मद गोरी के द्वारा दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान को 1092 एडी में हराने से पूर्ण हुआ। फिर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश खिलजी, तुगलक, शहरियद और लोदी वंश के सुल्तान और मुगल बादशाह हिंदुस्तान के शासक बताए गए। लेकिन दोस्तों ये इतिहास पूरा सच नहीं है। सच ये है कि 1200 वर्षों तक चलने वाला राजपूत मुस्लिम युद्ध था, जिसमें शुरू के 500 वर्षों में इस्लामिक आक्रांताओं को राजपूतों ने भारत में घुसने तक नहीं दिया था और बाद के 700 वर्षों में राजपूत और इस्लामिक संघर्ष चरम पर रहा, जिसमें अंतिम विजय मराठा साम्राज्य, राजपूत और सिख साम्राज्य के रूप में हुई। और अब सच की बात यह है, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में जब सिंध के राजा दाहिर को हराकर आगे बढ़ा, उसे गहलोत वंश के राजा काल भोज ने बुरी तरह हराकर वापस भेजा। अब अगले 250 वर्षों तक मुस्लिमों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन राजपूत राजाओं द्वारा पीछे धकेल दिया गया। इसी बीच भारत में राजपूत राजा भी प्रभावित रहे। 1000 एडी से मोहम्मद गजनी के कठिन शस्त्र आक्रमणों में 5 हारे और 5 मंदिरों की लूट की। सबसे महत्वपूर्ण सोमनाथ मंदिर की लूट की दौलत भी गजनी तक वापस नहीं ले जा पाया, जिसे सिंध देश में लूट लिया गया। वह कभी भी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। इसके बाद अगले 150 वर्षों तक फिर कोई मुसलमान राजपूत सत्ता को चुनौती नहीं दे सका और भारत में राजपूत राज्य प्रभावित बने रहे। 1192 में गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। फिर गोरी ने पंजाब, सिंध, दिल्ली और कन्नौज जीते, पर यह विजय स्थायी नहीं रही, क्योंकि वह 1206 में सिंध के खरखरों के साथ युद्ध में गोरी मार डाला गया। उसके बाद सत्ता में आया कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक भी 1210 में लाहौर से भी मर गया और गोरी का जीता हुआ क्षेत्र बिखर गया। उसके बाद इल्तुतमिश ने अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, कालीजर और महोबा जीते, मगर कुछ समय में भी कालीजर चंदेलों ने, ग्वालियर को परिहारों ने, बूंदी को चौहानों ने और मालवा को परमारों ने वापस ले लिया। रणथंभौर, मथुरा पर राजपूत कब्जा कर चुके थे। गहलोत वंशी जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश से चित्तौड़ वापस ले लिया। इस प्रकार सत्ता राजपूतों के हाथ में ही रही। उसके बाद बलवन ने राज्य बिखराव और राजपूत ज्वार रोकने में असफल रहा और सल्तनत सिमटकर दिल्ली के आसपास रह गई। गुलाम वंश को हराकर खिलजी वंश आया। इस वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात और 1303 में चित्तौड़ को जीता, पर 1316 में राजपूतों ने युद्ध कर पुनः चित्तौड़ वापस जीत लिया। रणथंभौर में भी खिलजी को हार का मुंह देखना पड़ा। खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुंदर और मदुरई पर अभियान किया और जीता, पर उसके वापस जाते ही इन राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र को वापस स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1316 में खिलजी के मरने के बाद उसका राज्य ध्वस्त हो गया। इसके बाद तुगलक वंश आया। 1325 में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी और काम्पिली राज्य पर विजय प्राप्त की और दार समुंदर और मदुरई को शासन के अंतर्गत लाया। राजधानी दिल्ली को हटाकर देवगिरी ले गया, पर मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद तुगलक को बुरी तरह हराया और कैद कर लिया था। फिर अजमेर, रणथंभौर और नागौर पर अधिपत्य के साथ 50 लाख रुपए देने पर छोड़ा, जिसे तुगलक राज्य दिल्ली तक सीमित रह गया। और 1399 में तैमूर के आक्रमण से तुगलक राज्य पूरी तरह बिखर गया। मोहम्मद तुगलक पर विजय के उपलक्ष्य में हमीर ने महाराणा की उपाधि धारण की। उसके बाद महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त की। इन विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ और पूरे राजस्थान में 32 किले भी बनवाए। महाराणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा ने अपने शुरू के शासनकाल में मालवा के शासक को पराजित कर बंदी बनाया और 6 महीने बाद छोड़ा। 1519 में इब्राहिम लोदी को भी बुरी तरह हराया गया। इस प्रकार महाराणा हमीर से राणा सांगा तक 1326 से 1527 200 वर्ष तक उत्तर भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राजपूत साम्राज्य छा रहा था।
और इन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसी बीच दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य क्षत्रिय शक्ति के रूप में केंद्रित हो चुका था और कृष्णदेवराय 1505 से 1530 ईस्वी के समय चरम उत्कर्ष पर था और उड़ीसा में भी क्षत्रिय स्वतंत्रता पा ली थी। तुगलकों के बाद सैंदय वंश ने 1414 से 1451 तक राज किया और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक राज किया, जो कि दिल्ली के आसपास ही रह गया था। इसके बाद भी फिर दोबारा इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया। प्रमुख इतिहासकार आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी राज्य के 20 साल राज किया, जो 1300 से 1320 ईस्वी तक, और मोहम्मद तुगलक के 10 साल। इन दो समयों को छोड़कर भारत पर तुर्की का कोई साम्राज्य नहीं रहा था। फिर मुगल वंश आया। मुगल बाबर ने कुछ विजय अपने नाम की, पर कोई स्थायी साम्राज्य बनाने में असफल रहा। इसी दौर में मेवाड़ के राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को धूल चटाई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं भी शेरशाह से हारकर भारत से बाहर भाग गया था। शेरशाह 1540 से 1545 तक रणथंभौर और अजमेर को जीतकर कालीजर युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गई और उसका राज्य स्थायी भी रहा। फिर एक बार राजपूत राज्य संगठित हुए और दिल्ली की गद्दी पर राजा हेमचंद ने 1556 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 1556 में ही अकबर ने हेमचंद अर्थात हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थायी राज्य स्थापित किया, जो 150 वर्षों तक चला, जिसमें सभी दिशाओं राज्य विस्तार हुआ। लेकिन इस दौर मेवाड़ ऐसा राज्य था जो अकबर के अधीन नहीं था। हल्दी घाटी और दिवेर में अकबर की सेना को मुक्की खानी पड़ी। इस काल में अधिकांश विजय राजपूत सेनापतियों और उनकी सेनाओं द्वारा हासिल की गई, जिनका श्रेय अकबर ने अकेले लिया। अकबर ने इस्लामिक कट्टरता छोड़ राजपूत राजाओं की शक्ति को समझा और उन्हें सहयोगी बनाया। जहांगीर और शाहजहां के समय तक यही नीति चली। इन 100 वर्षों में मुसलमानों और राजपूतों का संयुक्त और राजपूत शक्ति पर आश्रित राज्य था, इस्लामी राज्य नहीं था। पूरे मुगल राज्य के बीच भी मेवाड़ में राजपूतों की सत्ता कायम रही। औरंगजेब ने जैसे ही अकबर की नीति के विपरीत इस्लामी नीति लागू करनी आरंभ की, राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। उधर शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। 1707 ईस्वी तक मुगल राज्य का समापन हो गया था। उसके बाद दिल्ली के बादशाह दयनीय स्थिति में कभी राजपूतों के कभी अंग्रेजों के आश्रित रहे। 1674 से 1808 तक मराठा साम्राज्य भारत में बढ़ता व घटता रहा। राजस्थान में राजपूत राज और पंजाब में सिख साम्राज्य राज्य के रूप में विजयी हुए। इन शक्तियों के द्वारा मुस्लिम सत्ता की पूर्ण पराजय और अंत हुआ। इस पूरे विषम काल में राजपूतों ने 712 ईस्वी से बप्पा रावल के रूप में संघर्ष शुरू किया और 1000 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद 1600 ईस्वी में महाराणा प्रताप तक रक्त संचित संघर्ष किया। 1600 के बाद मराठा, सिख व और साम्राज्यों की नींव पड़ी, जिन्होंने भी इस्लामिक शक्तियों से लोहा लिया। इसी प्रकार जिसे मुस्लिम साम्राज्य कहा जाता है, वह वस्तुत राजपूत राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारियों के बीच एक लंबे समय से 1200 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था। कुछ लड़ाइयाँ राजपूत हारे, कुछ में हराया और अंतिम जीत राजपूतों की रही। दोस्तों, इसी प्रकार भारत के वीरों ने 1200 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों को रोके रखा। तो कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताना, और एक कमेंट तो जरूर बनता है। जय हिंद।